नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विश्व में चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। प्रकृति की अनेक घटनाओं में चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि आते हैं। आपने ओखी, हुदहुद, कैटरीना, बरदा जैसे चक्रवातों के नाम अवश्य सुने होंगे। क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि आखिर चक्रवातों के इस तरह के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं और इन नामों को कौन रखता है? तो आइए हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि चक्रवातों के नाम विश्व में कैसे रखे जाते हैं और किस आधार पर रखे जाते हैं। दरअसल चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1953 तक ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर और अमेरिका में महिलाओं के नाम जैसे कैटरीना, इरमा आदि पर रखे जाते थे। लेकिन 1979 के बाद से एक मेल व फिर एक फीमेल नाम रखा जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। विश्व मौसम विज्ञान, मौसम संगठन और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन ने साल 2000 में चक्रवाती तूफानों का नामकरण शुरू किया था। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग करता है। अक्टूबर 2018 में उड़ीसा के तट पर चक्रवात तितली ने अपना कहर ढाया था, जैसा कि हम सबको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया गया है। जैसे सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत, मालदीव और म्यांमार का नाम आता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग सुलभ नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। इससे चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। अभी जैसे 2017 में आए भयंकर चक्रवात ओखी का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है आँख या आइज। अगले चक्रवात का नाम फिर सागर होगा। इसका नाम भारतीय मौसम विभाग द्वारा दिया गया है और इसको भारत तय किया है। अब तक चक्रवात के करीब 64 नामों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। 2004 में 4 चक्रवात आए थे, अग्नि, हिबारू, प्यार और बाज। इसी तरह 2005 में 3 चक्रवात आए, फानूस, माला और मुग्धा। इसी तरह 2015 में 4 चक्रवात आए, 2016 में 3 और 2017 में सिर्फ 1 ओखी। यदि अगला चक्रवात हिंद महासागर क्षेत्र में आता है तो उसका नाम भारत द्वारा सागर दिया जाएगा, जो कि पहले से ही इन 8 देशों ने तय कर दिया है। चक्रवातों को एक निश्चित नाम दिया जाता है, लेकिन क्यों दिया जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम को एक निश्चित नाम इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्यवाणी और चेतावनी जारी करने वाला मौसम विभाग सामान्य जनता को यह जानकारी दे सके कि चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी गति कितनी है और लोगों को किस दिशा में सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहिए। अगर किसी चक्रवात को कोई नाम नहीं दिया गया तो आम जनता यह नहीं जान पाएगी कि कौन से चक्रवात के लिए भविष्यवाणी और चेतावनी जारी की गई है। ऐसी स्थिति में जान माल का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों का सहयोग लेकर इस आपदा से आसानी से निपटा भी जा सकता है। अर्थात इन चक्रवातों को नाम स्थानीय लोगों और मौसम विभाग के बीच संचार को सुलभ बनाने के लिए किया जाता है।
धन्यवाद।